जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है। नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है। 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ गया हो। डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है डिसिप्लिन, सबके अंदर होती ही नहीं। नौकरी कौन करता है? देखो, 2 चीजें होती, एक प्रोफेशन, एक जॉब। लॉयर इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ चीजें होनी ही चाहिए। उसमें से एक चीज है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। हार होती ही नहीं, या तो जीत होती है या सीख होती है, हार होती ही नहीं। लेकिन हार कष्ट सिर्फ इसलिए देती है कि जब तुम हारते हो तो मरा हुआ कुत्ता भी तुम्हारे ऊपर भौंकने लगता है। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूं, बहुत परेशान रहते हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रिश्तेदारी करने वाला नहीं, कोई रिलेशन करने वाला है ही नहीं। वो इसी बात पे दुखी है कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार्थ। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय है। पढ़ाई का और काम ही क्या है? अंतर्दृष्टि को पैदा कर। जैसे ही अंतर्दृष्टि पैदा होगी, उसके 2 बेटे तुरंत पैदा हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशन और समझ। तुम रटे जा रहे हो चतुर्लिंगम की तरह, रटे जा रहे हो और चमत्कार का बलात्कार कर दे रहे हो। तुम इसका तुम जिंदगी में क्या काम करोगे? तुम गए यूएई बिजनेस करने और वहां किसी शेख को तुमने अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया, 10% का हिस्सा दे दिया, तो वहां का एक शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हारा सहयोगी हो गया ना। अब तुम्हारी स्थिति यूएई में मजबूत हो जाएगी। यही तो है पढ़ाई। दिशा नहीं मिल रहा, दिशा नहीं मिल रहा। अरे तुम्हारा घोड़े में लगाम ही नहीं है। ये जो मन है, ये तुम्हारा घोड़ा है, इसमें लगाम ही नहीं। बिना लगाम के तुम्हारा घोड़ा है। और ध्यान रूपी लगाम डालो इसके ऊपर, ध्यान और योग रूपी लगाम डालो। देखो 6 महीने के अंदर जिंदगी ना बदले, पढ़ाना छोड़ दे। बिना लगाम के घोड़े बैठोगे, मार डालेगा तुमको। और मन घोड़ा है और उसका लगाम है ध्यान, उसका लगाम है योग। डालो कूद के लगाम। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर बड़ा बनना है तो बकैती को अपना सिद्धांत बना। ये इतने शाही लोग तुम्हारा अगल बगल है, तुम्हारा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। पोस्ट मास्टर का बेटा, हमको लोग कहते थे कि बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिया भाग। और उस विचारों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और दौर जारी है। उन विचारों ने, इनहेरेंट विचार, इनहेरेंट अंदर हंसो। अपनी तरफ तो बहुत कहावत है, खाए ठीक नहीं नहाए तड़के। मैं जब शुरू में दिल्ली आया तो और पिताजी से कहा, किसी ने पूछा कि तो लड़का दिल्ली में कहाँ रहा थे? कहीं यार रहा थे। कहीं अरे कहाँ रहा थे? कहीं वही राष्ट्रपति भवन में रहा थे। सुना है 300 कमरा है, तो गवा तो राष्ट्रपति कहीं आओ अवध ही रहो। कहीं यार तू तो लड़का, कहीं तो कहा करे पूछा तो यार तू रहते हो कहाँ, पता मैं कहाँ रहा। बड़ा सोचो तो बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं ये कल सजदा करने आएंगे, ये कल सजदा करने आएंगे, सजदा जो आज तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी शादी के बाद दोबारा शादी करने आएंगे तुमसे कि दोबारा कर लो भैया, बड़े में नहीं तो 2-2 3-3 मेहरारू रखा थे। इस समाज की क्यों चिंता करते हो तुम? धरती नियम नहीं तोड़ती, पशु नियम नहीं तोड़ते, पेड़ नियम नहीं तोड़ते, इंसान इसको मजा आता है नियम तोड़ने में। और हिंदुस्तानी को और, लेकिन सऊदी में, दुबई में आप जाओ, हिंदुस्तानियों को दुबई में देखो, क्या डिसेंट और नियम से चलने वाले लोग हैं। वहां कोई रोड रेज कर दे, किसी को गाली दे दे, सऊदी में बदतमीजी कर दे, तुरंत उतारते हैं, कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, अब ठीक है नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हियर हियर हियर, रिमूव। यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी करोगे। विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो कर डालो, पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, उसमें भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए तुम्हारा मन जो तुमसे 14 घंटा, मेरा 14 घंटा तुमसे 6 से 7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूँ, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा बताओ? कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 20 तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, तो चर्चा कर रहे हो उल्टी सीधी कि रामभद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए था, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चले गए। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।